बहुत ही दानेदार और बेहद स्वादिष्ट हैं ये लड्डू। तो इस रक्षाबंधन पे आप अपने भाइयों को ज़रूर खिलाइए अपने हाथों से बने हुए ये हेल्दी से लड्डू और उनकी सेहत का भी भरपूर ध्यान रखिए। तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं ऋतु और आज ऋतु की रसोई में आपका बहुत स्वागत है। तो रक्षाबंधन बहुत नज़दीक आ गया है, तो ऐसे में बाहर की मिठाइयों के बजाय आप अपने हाथों से अपने भाइयों के लिए इस तरह के लड्डू आप ज़रूर बनाकर खिलाइए। तो आइए इन लड्डुओं को बनाने के लिए मैं आपको बता देती हूँ कि हमें किन किन चीज़ों की आवश्यकता होगी। तो इसके लिए हमने ले लिया है 1 कटोरी मैंने गेहूं का आटा लिया है और साथ में हम लेंगे 2 से 3 चम्मच मैंने सूजी ले लिए, जैसा आप देख पा रहे होंगे। और ये देखिए, जितना हमने गेहूं का आटा लिया है उसका 1/3 हिस्सा जो है वो हम सूजी लेंगे और इसमें हम डालेंगे बादाम और मखाने। आप यदि मखानों को नहीं पसंद करते हो तो इसकी जगह पर आप काजू या फिर खरबूजे के बीजों का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इन सभी चीज़ों को अब देखिए, अब आगे की प्रोसेस करने के लिए हमने सबसे पहले मैंने 1 से 1.5 चम्मच के करीब मैंने इसमें घी डाला है और हम इसके पहले थोड़ा सा ये जो सूजी है उसको भून लेंगे। जब सूजी से सौंधी सौंधी सी खुशबू उठने लगी तब हम गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे। तो ये देखिए, इस तरह से मैंने 1 से 2 मिनट तक मैंने इसको भून लिया था। और जब ये 1 से 2 मिनट तक भूनते हुए इस पे जब सौंधी सी खुशबू उठने लगी तब हम इसको बंद करेंगे। तो जब तक हमारी सूजी भून रही है, आइए तब तक हम ये जो ड्राई फ्रूट है इसको काट लेते हैं। तो ये बादाम को मैंने लंबे लंबे कट कर लिए थे इस तरह से, जैसा आप देख पा रहे होंगे। इस तरह से हम एक एक करके लंबे लंबे से कट कर लेंगे। उसको खड़ा नहीं डालना है, बादाम को इस तरह से आपको काट कर ही डालना है। तो ये देखिए, मैंने इस तरह से काट लिया था और अब सूजी हमारी भून चुकी है पूरी तरह से। अब हम इसको देखिए, इस तरह से हमने एक थाली में इसको पलट लिया है। ये देखिए, इस तरह से मैंने इसको निकाल लिया था ताकि ये थोड़ी सी ठंडी होने लगे। और इसके बाद हम गेहूं का आटा जो लिया था हमने 1 कटोरी, उसको हम भून लेंगे। तो ये देखिए, जैसा आप इसका टेक्सचर देख पा रहे होंगे, जितना आप इसका ब्राउनिश देख पा रहे होंगे, जितने हमारी सूजी भुनेगी और गेहूँ का आटा भुनेगा, हमारे जो लड्डू हैं वो उतने ही स्वादिष्ट और टेस्टी बनेंगे। तो ये देखिए, इसके लिए भी मैंने गेहूँ के आटे के लिए भी मैंने इसमें 1 से 1.5 चम्मच के करीब मैंने इसमें डाला है घी। आप घी की मात्रा को बढ़ा भी सकते हैं। और ये देखिए, इस तरह से इस तरह से मैंने इसको भून लिया है। इसको भी मैंने 7 मिनट तक गैस की फ्लेम को स्लो करके भून लिया था। गैस की फ्लेम को कभी भी हाई नहीं रखना है, ये आपको ज़रूर ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि धीमी आंच पे जितना ही ये गेहूँ का आटा हम भूनेंगे वो उतना ही अंदर से पकता हुआ जाएगा, यानी कि जो उसका कच्चापन है गेहूं के आटे का वो ख़त्म होते जाएगा और एक अलग से सौंधी सी खुशबू आने से जो हमारे लड्डू हैं बहुत टेस्टी और बहुत स्वादिष्ट बनते हैं। तो ये देखिए, जब तक गेहूं का आटा मेरा बन रहा था तब तक ये जो मखाने बचे हुए थे, मैंने बादाम तो पहले ही काट लिए थे। उसके बाद थोड़ा सा जो टाइम मिला था उसमें मैंने ये मखाने बीच बीच में गेहूँ के आटे को चलाती हुई रही और इन मखानों को भी मैंने काट लिया था। तो ये जैसा आप देख पा रहे होंगे, देखिए इसमें लाल सा हमारा जो आटा है ये होने लगा है। और जैसा जब तक ये इसमें मतलब जैसे आप जितना ही इस गेहूं के आटे को भूनेंगे वो उतने ही इसका जो टेक्सचर है ना वो चेंज होता जाएगा। और इसमें मैंने डाल दिया है, ये देखिए, 1 से 1.5 चम्मच बड़े चम्मच से मैंने इसमें दूध डाला है। दूध जो है ना वो एक मिल्क पाउडर का काम करता है और जैसे हम मावा बनाते हैं ना, तो दूध को जितना ही हम जलाते हैं मावे की खुशबू जो है उतनी ही आती है। तो उसी तरह का एक अच्छा सा फ्लेवर इन लड्डुओं में भी आता है। तो ये देखिए, मैंने 3 कटोरी, ये जो कटोरी आप देख पा रहे होंगे छोटी सी कटोरी थी। बड़े चम्मच का यदि नाप लेंगे तो 1 से 1.5 चम्मच इस कटोरी में दूध आता है। तो मैंने 3 कटोरी के नाप से मैंने इसमें दूध डाल दिया था। दूध की मात्रा आप बढ़ाना चाहें तो बढ़ा सकते हैं, लेकिन आपको ध्यान रखना पड़ेगा इसके साथ ही कि इसको फटाफट चलाते जाना, अदरवाइज़ क्या होगा ना कि उसमें गुठलियाँ पड़ने लगेंगी। तो इसलिए फटाफट गैस की फ्लेम को स्लो करके ही इसको भूनते हुए जाना है। तो हमारा ये देखिए, आप जैसा अभी मैंने इसके पहले आपको दिखाया कि इसका जो टेक्सचर है काफ़ी दानेदार हो गया था। और जिस तरह से आप सूजी देखा होगा आपने दानेदार होती है, जैसा कि अभी मैंने भूना है। और सूजी और यदि गेहूँ के आटे को आप एक साथ रख देंगे तो आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा कि सूजी कौन सी है और गेहूँ का आटा कौन सा है, क्योंकि जो टेक्सचर है हमको ना, जो उसका फॉर्म है आटे का, हमको इसी टेक्सचर में लेके आना, बिल्कुल सूजी के फॉर्म में। तो ये देखिए, बिल्कुल दानेदार है ये। और इसके बाद हमने ये जो ड्राई फ्रूट था इसको भी मैंने भून लिया था। यदि आप इसमें खरबूजे के बीज भी डालते हैं तो उसको भी आपको घी में 1 चम्मच घी में ज़रूर भून लीजिएगा, उससे खुशबू बहुत अच्छी आती है यदि आप घी में इसको भून लेते हैं। और अब ये सारी चीज़ें जब तक ठंडी होंगी तब तक आइए चीनी को पीस लेते हैं। चीनी की जगह आप बूरे का इस्तेमाल भी कर सकते हैं।
तो 1 कटोरी मैंने गेहूं का आटा, यदि 1 कटोरी है, और आधा कटोरी के करीब मैंने सूजी लिया था, बल्कि कम थी उससे। और उतने में नाप यदि मैं बताऊं आपको तो नाप हमें 1 कटोरी के नाप को रखना पड़ेगा। तो 1 कटोरी मैंने चीनी को लिया था और उसको पीस लिया था। तो ये देखिए इस तरह से अब मैंने ये सारी चीज़ें ठंडी हो चुकी हैं और इसको हमें इसमें डाल देना है चीनी को। अब चीनी के साथ इसको हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। ये देखिए इस तरह से हम मिक्स कर लेंगे चला चला के। ये देखिए ये अच्छे से मिक्स कर लेना है, और आगे मैंने हाथ से भी इसको कर लिया था ताकि अच्छे से ये मिल जाए। और ये देखिए इस तरह से, ये देख रहे हैं ना आप, इस तरह से मैंने कर लिया था इसको। और अब हम लड्डू बनाना स्टार्ट करते हैं। ये देखिए अब हम लड्डू बना रहे हैं इसका, और आप इसका कलर देख पा रहे होंगे, बहुत ही अमेजिंग सा कलर आया है इसका, लाल लाल सा कलर आया लड्डुओं का। जब आप इन लड्डुओं को बनाकर अपने घर में खाते हैं और सभी को खिलाते हैं तो बहुत एक हेल्दी होने के साथ काफ़ी टेस्टी और काफ़ी स्वादिष्ट बनते हैं ये लड्डू। तो ये देखिए, और यदि आप इन लड्डुओं को जिस तरह से स्टेप बाय स्टेप इस रेसिपी को फॉलो करते हैं, और यदि आप किसी को ये लड्डू खिलाते हैं तो बिल्कुल भी उसको समझ में नहीं आ पाएगा कि आपने सूजी के लड्डू बनाए हैं या गेहूं के आटे के बनाए हैं। तो ये देखिए इस तरह से हम धीरे धीरे करके एक एक करके बना लेंगे। और ये देखिए, यदि लड्डू, एक बात और आपको ध्यान रखनी होगी, यदि लड्डू आपसे नहीं बन पाते हैं तो 3 से 4 चम्मच आप इस मिक्सचर में ये घी को मिला दीजिएगा गरम करके। तो उससे क्या है ना, लड्डू बनने लगेंगे, और मात्रा आप बढ़ा भी सकते हैं। दूध का इस्तेमाल मत करिएगा, क्योंकि यदि आप दूध डालेंगे तो दूध भी वैसे डाल सकते हैं बांधने के लिए, नहीं बनने पे, लेकिन उससे क्या होगा ना कि आप ज़्यादा दिन तक इसको स्टोर करके नहीं रख सकते हैं। और ये लड्डू आप 1 से 2 हफ्ते तक आराम से ये चल जाते हैं, ख़राब नहीं होते हैं। तो इसका आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो ये देखिए हमारे लड्डू बनकर रेडी हो चुके हैं, तैयार हो चुके हैं, और ये बहुत ही टेस्टी और बहुत ही हेल्दी से ये लड्डू बहुत एनर्जेटिक हैं। आप अपने घर में एक बार इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपने सभी मेंबर्स को ज़रूर खिलाइए। कहीं कहीं पर वीडियो में आपको लड्डू का कलर चेंज दिख रहा होगा। हमारे घर में क्या हो रहा था ना कि बार बार लाइट आ और जा रही थी, तो मुझे बार बार रोशनी में जो खिड़की से मेरी खुली हुई थी उसकी वजह से इसका कलर थोड़ा चेंज हो जा रहा था। तो इसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहूँगी। और ये लड्डुओं की रेसिपी गेहूं के आटे की बनी हुई कैसी लगी आपको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और प्लीज़ प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करिएगा। और ये मेरा वीडियो थोड़ा भी यूज़फुल लगे तो प्लीज़ ज़रूर कमेंट करिएगा। थैंक यू।